नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड पीएससी लेखपाल और पटवारी की जो है वैकेंसी आ गई है। आप लोग जो है ज़ोरों शोरों से भरना शुरू कर दिए होंगे। देखो, इस वीडियो में मैं बात करूँगा सिलेबस के बारे में। एक बार अच्छे से सिलेबस आप लोग समझ लो, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक बार समझ लेंगे किन किन टॉपिकों से प्रश्न पूछा जाता है, उनको अच्छे से समझ लेंगे तो आराम से जो है आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। देखो, कोई एग्ज़ाम छोटा बड़ा नहीं होता, एक रणनीति अपनानी होती है उसको जो है पास करने के लिए, चाहे वो युद्ध का हो, चाहे वो एग्ज़ाम में आप लोग जैसे परीक्षा दे रहे हैं उसका हो। तो ये भी एक युद्ध है, अपने किसी जॉब को पाने के लिए युद्ध कर रहे हैं आप, ठीक है। तो इस सिलेबस को अच्छे से समझते हैं, ठीक है, आराम से ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि टोटल जो नंबर हैं 100 नंबर के आएंगे, प्रश्न आएंगे, ठीक है, और टोटल 100 ही जो है क्वेश्चन होंगे। अब देख लो, सामान्य हिंदी से अकेला 20 प्रश्न पूछा जाएगा। अब सामान्य हिंदी से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे वो डिस्कस हम करेंगे अभी थोड़ी देर में। देखो, 2 मिनट की चीज़ नहीं है दोस्तों, आराम से आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। एक बार सिलेबस को समझ लेंगे, आराम से सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। अब देखो, ये 40 नंबर में, ये देखो 40 नंबर में इतना सारा आप पढ़ेंगे, समझ रहे हो आप, लेकिन सामान्य हिंदी अकेला ही 20 नंबर का है, ठीक है। तो 40 नंबर में आता है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, जिसमें रीजनिंग बोलते हैं इसको, सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता, यानी रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें मैथ का क्वेश्चन नहीं रहेगा, वो भी क्या रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इसमें करंट अफेयर है, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं होती हैं, और कंप्यूटर का आपका नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, फंडामेंटल, ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया है, हाँ, ठीक है। तो अब होगा उत्तराखंड से संबंधित जो विविध जानकारियाँ होती हैं, जो उत्तराखंड के बारे में जानना, उत्तराखंड स्पेशल से जी के क्वेश्चन पूछेगा, तो वो 40 नंबर का अकेला है। तो फोकस मैं शुरुआत के तौर पे मैं क्लिक कर दे रहा हूँ बार बार, इसलिए एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ नीचे। हाँ, फोकस आपको उत्तराखंड स्पेशल एंड सामान्य हिंदी पे थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, बाकी इन सारी चीज़ों पे आपके 40 नंबर पे देना होगा। टोटल 100 नंबर का है, ठीक है। तो चलिए अब देख ही लेते हैं, जब आ ही गए हैं तो नेक्स्ट क्या क्या सारी चीज़ें इन सबसे पूछेगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब बात करते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी जो होता है उसमें आपसे क्या पूछेगा, जिसमें बेसिक भाषा, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयी भाषा, हिंदी की बोलियां, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां, कमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, ये उत्तराखंड की जो बोलियां हैं उनके बारे में प्रश्न पूछेगा। लिपि एवं वर्णमाला की मैं बात करूं तो देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण दोष, देवनागरी लिपि के लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं ये होंगी, जैसे स्वर और व्यंजन ये भी होंगे। हिंदी वर्तनी स्पेलिंग होगा, स्पेलिंग में विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह, हिंदी अंकन, ये चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। शब्द रचना होगा नेक्स्ट। शब्द रचना में वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेष, अलंकार, क्रिया, विशेषण, कारक, सब कुछ पूछा जाएगा। यानी 20 नंबर अकेला अगर दे रहा है ना, तो भैया टॉपिक भी बहुत ज़्यादा है इसमें। शब्द भंडार माने तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, भारतीय एवं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए प्रचलित शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरार्थी, मतलब वही होता है विलोम शब्द, है ना, समनार्थी, पर्यायवाची, सब पूछने वाला है। संधि से स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, गढ़ संधि, सब कुछ पूछेगा, ठीक है। वाक्य परिचय की मैं बात करूँ तो वाक्य का आशय एवं परिभाषा, वाक्य के प्रकार, वाक्य की शुद्धि, लोकोक्ति, मुहावरे, ठीक है, परिचय, वाक्य प्रयोग, सब इसमें होगा। और एक चीज़ और होगा इसमें, पत्र लेखन। पत्र लेखन में टिप्पणी, प्रारूपण, विक्षिप्ति, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र।
पत्र, इसके बारे में मैंने अपने YouTube पे चैनल पे बता रखा है, पत्र के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। ये हर एक PCS के लेवल के एग्ज़ाम में काम आता है, चाहे उत्तराखंड हो चाहे यूपी हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जन संचार एवं हिंदी टाइपिंग की मैं बात करूँ तो संचार मीडिया के विभिन्न माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, ठीक है, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, हिंदी सोशल मीडिया, इन सबसे होगा। और हिंदी कंप्यूटिंग में फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट, ये सब के जो है बारे में पूछेगा, ठीक है। तो अब देखो, हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय जो होता है, जो बोलियों से होगा प्रश्न, जैसे उत्तराखंड राज्य एवं NCERT के जो 10वीं और 12वीं कक्षाओं के जो है पाठ्यक्रम के अनुसार जो है प्रश्न पूछेगा। जैसे पद्य में आएगा कबीर दास आते हैं, शूर, तुलसी, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंद पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, ये जितने भी हैं, ठीक है, कवि, इन सब से प्रश्न पूछेगा आपका। NCERT लेवल 10 से 12 वाला तक रहेगा, ठीक है। इसके अनुसार गद्य में, ये पद्य की बात हो रही है, गद्य में राहुल सांस्कृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शिवानी जो है पीताम्बर दत्त, और जो है बर्थवाल, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी, इन सब से प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ये रीजनिंग में क्या पूछेगा, उस पर छोड़ दीजिए ऊपर का ऐसे। देखिए, मेन टॉपिक्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अच्छे से मेहनत कर लीजिए। देखिए, अगर मैथ नहीं पूछ रहा है तो रीजनिंग आसान तरीके से कर सकते हो। जैसे दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, श्रृंखला, ठीक है, सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, कागज काटना, आकृति निर्माण, आकृतियों की गिनती, सन्निहित आकृतियां, आकृतियों की पूर्ति, आकृतियों का अव्यूह, समरूप आकृतियों का समूह, इन सब से प्रश्न पूछेगा आपको, ठीक है। और शाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण भी होगा आपका, जिसमें वर्णमाला परीक्षण, कूट लेखन होता है ना, कोडिंग डिकोडिंग, ये हिंदी में पूरा दिया हुआ है। मैं ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, समझने में दो। आपके टोटल मान के चलो 29 मैं कहता हूँ, और ये पूरे के पूरे जो रीजनिंग में यूज़ होने वाला है ना, जो 29 चैप्टर दे रखा है, और अक्सर इतना ही होता है, सब कुछ देखना है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लेना, जिसमें सब कुछ आता है। एक बार मैं पढ़ के भी बता देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन हो जाए। देखो, वीडियो लास्ट तक देखो यार, अगर एग्ज़ाम निकालना है ना तो 2 मिनट 3 मिनट में सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ठीक है। फिर आप जल्दीबाजी कर रहे हैं। किसी चीज़ को बहुत ही पेशेंस के साथ देखना, समझना, यही आपके लिए बेहतर होता है। और अच्छे से समझ लेंगे एक बार में तो बार बार कहीं और जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। समझ के फिर लग जाइए एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करना ही आपका टारगेट है, ठीक है। तो उसके लिए रणनीति क्या होगी, सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा आपको, बाकी सिलेबस अच्छे से समझ लो, ठीक है। चलिए, तो जैसे हो गया वर्णमाला परीक्षण, कूट लेखन, भिन्नता की पहचान, सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण, क्रम व्यवस्था परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, अंक एवं समय क्रम परीक्षण, निगमनात्मक परीक्षण, रक्त संबंध परीक्षण, और गणितीय चिन्हों को कृतिक स्वरूप प्रदान करना, धारणा परीक्षण, कथन एवं तर्क, वर्गीकरण, आलेख, वेन डायग्राम, गणितीय संक्रियाएं, आव्यूह मैट्रिक, बैठक परीक्षण, आंकड़ों की पर्याप्तता, इनपुट आउटपुट पासवर्ड यानी कंप्यूटर से संबंधित, संख्या से एवं अवधि निर्धारण, कैलेंडर, कथन निष्कर्ष, ठीक है, और निर्णय, न्याय निगम, पहेली परीक्षण, समस्या समाधान, सामाजिक बुद्धि, शब्द निर्माण, जो है लेखकीय अधिक्षमता, ये सब जो है आपको अच्छे से तैयार करना होगा। देखिए, एग्ज़ाम तो बड़ा है ही दोस्तों, ठीक है, एग्ज़ाम बड़ा है, वैकेंसीज जो है कम आती हैं या फिर ज़्यादा आती हैं, हर चीज़ के लिए फ़ाइट होता है, हर चीज़ के लिए कंपटीशन है, ठीक है। तो मेहनत आपको अच्छे से करना पड़ेगा, सब कुछ देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। थोड़ा सा आपको PDF धुंधला दिख रहा होगा, है ना। ये PDF भी इसी तरह ऑफिशियल ये PDF है, अगर आप डाउनलोड करेंगे तो यही सारी चीज़ें सिलेबस देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का जो इतिहास है, इतिहास से क्या पूछेगा ये देख लो। पहले प्राचीन जो है भारतीय इतिहास से क्या पूछेगा, मैं इन सब चीज़ों पे नहीं जाऊंगा, मेन हेडिंग बताऊंगा, उसमें सब कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता प्रॉपर देख लीजिएगा,
वैदिक सभ्यता देख लीजिएगा, उत्तर वैदिक काल, महाकाव्य, जैन व बौद्ध धर्म, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त साम्राज्य काल, और उसके बाद है अरब व तुर्की आक्रमण। तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास से आपको देखना है। उसके बाद जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास से क्या देखना है, दिल्ली सल्तनत। पूरा नहीं जाना है, जो जो चीज़ें दी हैं वही देखना है। दिल्ली सल्तनत, भक्ति आंदोलन व सूफी आंदोलन, दहमनी व विजय राज्य, ठीक है, सॉरी दहमनी वहमनी है, ठीक है, और मुगल काल, और उसके बाद जो है मराठा व सिख, ये देखना है। अब देखो ये तो इम्पोर्टेंट है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से मिल जाते हैं आपको। यूरोपीय यानी आधुनिक भारत का इतिहास से, यूरोपीय का भारत में आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश शासन, जो भी ईयर दे रखा है, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1757 से लेके 1858 तक, और ब्रिटिश शासन का जो है 1858 से लेके 1967 तक, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। भारत में राष्ट्रवाद का विकास, फिर उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारी चीज़ें आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट देखना है, ठीक है। अब उसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1935, आप देख लीजिएगा। उसके बाद विश्व का इतिहास, देखिए बहुत बड़ी चीज़ आपके सामने यहाँ पे दे रहा है। अक्सर एग्जामों में विश्व का इतिहास से प्रश्न नहीं पूछे जाते। एग्जाम में पीसीएस हुआ, या फिर यूपी की मैं बात करूँ, यूपीएससी हुआ, यूपी पीसीएस हुआ, या फिर उत्तराखंड की मैं बात करूँ, ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ों में विश्व के इतिहास से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो विश्व के इतिहास से आप लोग देख लीजिएगा, जो मेन हेडिंग है जिसमें यूरोप में पुनर्जागरण व उससे संबंधित मुख्य साहित्यकारों, अलंकारों व वैज्ञानिकों का योगदान, ब्रिटिश के राज्यवंश, हेनरी अपटन, जो चीज़ें हैं ये देखना है। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूस की क्रांति, जैसे रूसी क्रांति जो होता है हमारा, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य कारण, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो भूगोल की बात। भूगोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैक्सिमम सारी चीज़ें जो रटते हैं ना आप लोग, मैं बता दूं शुरू में कि अगर जो तैयारी कर रखे हैं अच्छे से, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुरुआती तौर में अगर आप देख रहे हैं ना, तो मैप को आप समझिए, मैप के थ्रू ही प्रश्न को सॉल्व करना सीखें, ठीक है। क्योंकि भूगोल एक ऐसा चैप्टर है, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें आप रट नहीं सकते, इसमें आपको समझने की ज़रूरत है, जैसे मैथ है, ठीक है। अगर आपको पूछ दिया सारी चीज़ें, जैसे अक्षांतर देशांतर रेखाओं में डिग्री की मैं बात करूं, या फिर स्पेशल उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल में जैसे जीके से प्रश्न पूछता है, उसमें पूछ दिया उत्तराखंड का जो है हमारा वो देशांतर रेखा कितना कितना डिग्री है ना, ये सारी चीज़ें, तो आप जब सारी चीज़ें समझे रहेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। तो देख लो विश्व के भूगोल से क्या क्या रहेंगी, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। विश्व के भूगोल से विविध शाखाएं, सौर मंडल की उत्पत्ति, अक्षांश देशांतर, समय, पृथ्वी की गतियाँ, परिभ्रमण और ग्रहण, महाद्वीपों का एवं महासागरों की उत्पत्ति, उच्चावाच पर्वत, पठार, मैदान, झील, चट्टान, प्रवाह तंत्र, जलमंडल, समुद्री लवणता, समुद्री धाराएं, ज्वार भाटा, वायुमंडल, वायुमंडल की परतें, संरचना, तापमान, हवाएं, ठीक है, चक्रवात, आर्द्रता, कृषि, पशुपालन, ऊर्जा एवं खनिज संसाधन, उद्योग, जनसंख्या, प्रयास, प्रजातियां एवं जनजातियां, परिवहन, वैश्विक तापमान, व्यापार, क्षेत्रीय आर्थिक समूह, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, ठीक है। इन इतने सारे चीज़ों से जो है विश्व के भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब भारत के भूगोल से देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के भूगोल से भौगोलिक परिचय, उच्चावच एवं संरचना, ठीक है, जलवायु प्रवाह प्रणाली, प्राकृतिक वनस्पति, पशुपालन, मिट्टी एवं जल संसाधन, सिंचाई, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, कृषि, फसलें, खनिज, ऊर्जा संसाधन, जनसंख्या एवं नगरीकरण, जनजाति, प्रवास, परिवहन, संचार, विदेश व्यापार, अधिवास, जनजाति, पर्यावरणीय संकट, हवा पानी, मृदा प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, कारण प्रभाव, इतनी सारे टॉपिक्स हैं आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके लिए मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो एनसीईआरटी का थोड़ा सा शुरू में सहारा लीजिए, फिर थोड़ा सा यूट्यूब का जो मैराथन क्लास है उनको भी सहारा ले सकते हैं। अगर आपका जियोग्राफी अच्छा है तो फिर अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बता देते हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में राष्ट्रीय आंदोलन, राजनीति विज्ञान, ठीक है,
ये जो पॉलिटिकल साइंस का जो है एक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिएगा थोड़ा सा, जिसमें जो है राष्ट्रीय जागृति के उदय कारण होंगे, जिसमें ये इंडियन नेशनल मूवमेंट की मैं बात करूं, ठीक है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये मॉडर्न का पार्ट है, ठीक है, हिस्ट्री का। भारत का विभाजन ये देखना पड़ेगा, उसके बाद गांधी के बारे में देखना पड़ेगा, आपको ये अलग से देखना पड़ेगा मॉडर्न में, ठीक है। नेक्स्ट हमारी बात नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें आ गई हैं, जिसे गांधी में अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह सब कुछ आ जाता है। गांधी जी के सामाजिक विचार, गांधी जी के आर्थिक विचार, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। पॉलिटी, अब देखिए पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पॉलिटी में क्या पूछेगा, देखो पॉलिटी में भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उसको अच्छे से देख लेना आप लोग। मौलिक अधिकारों की अवधारणा, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और भारतीय संसद के बाद भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, यहाँ पे इसको फोकस करना है। फिर उसके बाद आपको नागरिकता, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल, पंचायती राज स्थानीय शासन पूरा देखना है आपको, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, उत्तराखंड का पंचायत राज अधिनियम देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का। फिर पर्यावरण, मानवाधिकार, शास्त्रों की होड़, भूमंडलीकरण और दक्षिण एशिया, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं, अर्थशास्त्र की, जिसमें भारतीय अर्थशास्त्र में आप लोग एक बेसिक देख लीजिएगा, बेसिक इन द सेंस फंडामेंटल अच्छे से समझिए, बाकी तो करंट अफेयर से भी पूछते हैं, यहाँ पे नीचे करंट अफेयर का भी दे रखा है, वो इकोनॉमिक्स मैक्सिमम करंट अफेयर से पूछा जाता है। बाकी जो जितने टॉपिक्स यहाँ पे दे रखे हैं आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, शुरुआती तौर में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, जननांकीय प्रवृत्तियाँ, भारतीय कृषि की विशेषताएं, उत्पादन व विपणन, कृषि सुधार, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक विकास एवं समस्याएं, लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग विकास व समस्याएं, नीति आयोग, मुद्रा एवं वित्त, नई आर्थिक नीति, गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, भारतीय संघीय व्यवस्था एवं कर प्रणाली, भारत का विदेशी व्यापार प्रवृत्ति एवं दिशा, भुगतान संतुलन, विदेशी व्यापार नीति, विश्व व्यापार संगठन, ये सारी चीज़ों से पूछी जाएगी। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें करंट अफेयर से है, राष्ट्रीय जो है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मौत की जो है सामसायिक घटनाएं जो होती हैं पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, करंट अफेयर से है। करंट अफेयर में जितनी सारी चीज़ें दी रहती हैं सब अच्छे से आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे विश्व के देश, महाद्वीप, है ना, विविध टाइप के जो प्रश्न होते हैं, विश्व के प्रमुख पुस्तक एवं लेखक, ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता, जितनी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं आप लोग एक बार बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, बाकी इंग्लिश में ये सारी चीज़ें डिसाइड की गई हैं, इनका इंग्लिश में ही बताया गया है। तो दोस्तों उत्तराखंड के जो पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम है, पहले प्रयास में अगर आपको निकालना है तो इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी आपके लिए। कोई देखो 100 नंबर का है तो ये मत सोचो कि आसान है सारी चीज़ें। हर कोई एग्ज़ाम में बताओ ना, हर कोई एग्ज़ाम अपने आप में बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है। टफ इन द सेंस कि मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें हर एक सीट के लिए कितना फ़ाइट होता है, ठीक है। और इतना फाइट और के समय में आपको एक सीट लेना है तो अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार अगर आपकी जॉब लग जाती है ना तो सब कुछ बदल जाता था, आपका रहन सहन, है ना, पैसा आ जाते हैं, है ना, थोड़ा पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें चेंज होती है। इसलिए आपको मेहनत अच्छे से करना है। अगर पहले प्रयास में जॉब चाहिए तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लो, सिलेबस को पढ़ लो, और उसके बाद जो किताबें हैं, अच्छी किताबें जो हैं, मैं उस किताबों को लेके आऊँगा, ठीक है, कि कौन कौन सी किताबें जो इम्पोर्टेंट है पढ़ लेंगे तो निकल जाएगा आप लोगों का एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इन गवर्नमेंट जॉब में रुचि रखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।